साथियों नमस्कार। मैं चल जी एस एम। साथियों हम बात कर रहे हैं कि जो एक भारत देश में अभी चल रहा है, दिल्ली जंतर मंतर में एक छोटा सा प्रोटेस्ट नीट मुद्दे को लेकर, जो मतलब अभी इस समय प्रेजेंट समय में जब हम बात कर रहे हैं लगभग 21 तारीख को, इसके ही पहले ये जो एक नीट का मुद्दा था, जो छोटा सा एक आंदोलन था नीट को लेकर के, वो मुद्दा एक एंटी नेशनल मूवमेंट कैसे बन गया है, आज हम चर्चा कर रहे हैं इस नीट के से लेकर के एंटी नेशनल मूवमेंट तक। तो साथियों हमें पता है 18-20 दिन पहले से हैं, जब जो एग्ज़ाम हुआ था नीट एग्ज़ाम, तो उसका पेपर लीक हुआ और उसके दरमियान कुछ बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया था, लगभग 15 से 17 बच्चों ने। और तो हाथों हाथ ही सरकार हरकत में आकर के दोबारा री एग्ज़ाम करवाया और उसका रिज़ल्ट भी निकाला। 22 लाख बच्चों ने दोबारा पेपर दिया और लगभग 11 लाख के लगभग उसमें अभी उनको सेलेक्ट किया और अभी काउंसलिंग बाकी है। तो अभी जो ये मुद्दा चल रहा था कि जो नीट को लेकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, और ये जो प्रोटेस्ट होते होते एक एंटी नेशनल मूवमेंट बन गया। किस प्रकार जो एक जंतर मंतर का जो एक मंच था, केवल जो कि नीट एग्ज़ाम को लेकर के था, वो नीट एग्ज़ाम की जितने भी अपन अभी वीडियोस देखते हैं या कोई भी शॉर्ट क्लिप वहाँ की उठाकर देखते हैं या कुछ भी जो भी वहाँ से हमें जो बात होती है किसी कनेक्शन से, अपने सोर्स ऑफ डॉट से, तो ये की बात निकल कर आ रही है कि नीट का जो मुद्दा है, नीट मुद्दे को छोड़कर बाकी एंटी नेशनल की वर्ड से हर प्रकार की, और जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उसके खिलाफत में जो उसके ओपोजिशन की भी जितने भी लीडर्स, जितनी भी छोटे मोटे सरकार ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, जितने भी उनके ओपोजिशन के मानव हैं, वो सब उस नीट के मंच को अपना यूजुअल अड्डा यूजुअल स्टेज बना रहे हैं। अभी वहाँ पर केवल वो जो मुद्दा चलाया गया था, वो जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि नीट एग्ज़ाम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा मांगने के लिए। लेकिन वो इस्तीफ़ा तो शायद साइड में धरा रह गया, और अभी तो जो दीपके जी हैं वो अब तो डायरेक्ट ये डिमांड कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को ही सीट छोड़नी पड़ेगी। चलो एक बार के लिए हम ये थोड़ा सा मान भी लें कि मान लो अगर ऐसे ही मोमेंट में अगर सीट छोड़ दी जाती है, लेकिन सीट छोड़ तो देगा, लेकिन उस सीट पर बैठने वाला भी कोई ऐसा योग्य आदमी है क्या? अभी इस चीज़ की भी कितनी भारी डिमांड है कि इनके पास अगर मान लो वो सीट खाली कर भी दें, तो ऐसा कौन सा ओपोजिशन के पास ऐसा योग्य आदमी दिखता है आप लोगों को साथियों कमेंट में बताना, जो कि वो पीएम की कुर्सी को संभाल सके। और जिस प्रकार से अपन अभी देखते हैं कि जैसे कि मालदीव में जो कि एंटी देश को लेकर अगर राष्ट्र हित में बात नहीं होती, और अगर विदेशों के हितों को लेकर अपने देश के अंदर अगर ऊंच नीच होती हैं, कुछ भी होता है, तो इसका वहाँ की या तो सरकार या फिर ओपोजिशन विदेशी ताकतों से मिली हुई है। भारत देश में भी ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी हमारे देश में भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से इस चीज़ का मुझे लगभग 2024 और 25 के लगभग से मैं कुछ एक अकाउंट्स को फॉलो करता आ रहा हूँ, और मुझे ये पता लग रहा था कि जिस प्रकार बांग्लादेश से शेख हसीना, और नेपाल से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका से वहाँ के पीएम, और जैसे कि अफ़गानिस्तान के वो रजमानी क्या नाम है उनका, अफ़गानिस्तान से वहाँ के लीडर, जितने भी एक छोटे से मूवमेंट ने ऐसी आग पकड़ी है कि वो एक एंटी नेशनल मूवमेंट बड़े स्तर पर हो गया है। नेपाल में जैन जी ने
प्रोटेस्ट किया, तो क्या वहाँ के लोगों ने ही थोड़ी किया है, उसमें नेपाल से लेकर के जो विदेशी लोग हैं, विदेशी ताकतें हैं, वो उनको सपोर्ट करती हैं, उनको फंड करती हैं, उनको सरकार गिराने में पूरी मदद करती है। क्योंकि वहाँ पर एक छोटा देश है, जनसंख्या भी इतनी नहीं है और विविधता भी इतनी नहीं है, तो होना मतलब लाजमी है। ज़्यादा मतलब विदेशी ताकतों को इतनी ताकत लगानी नहीं पड़ी। बांग्लादेश है, पहले से ही सुलगा हुआ मामला रहता है और मतलब वहाँ पर शांति नहीं है। बांग्लादेश में हमेशा से शांति बहुत कम रही है। जब शेख हसीना ने पद संभाला था, तब से लगभग बहुत सारी मतलब चीज़ें कंट्रोल में थी, लेकिन एट द एंड वहाँ का लीडर भी कितना कंट्रोल कर लेगा। मतलब हम जानते हैं कि अगर जो ओपोजिशन में है, ओपोजिशन में अगर थोड़ा सा भी कोई तगड़ा आदमी हो और अगर उसको विदेशों से फंड मिल रही है, तो सरकार का गिरना लगभग तय ही है। अभी यार हम देखते हैं कि अभी जैसे कि मतलब बांग्लादेश में भी इस तरह है, वहाँ से जो उनके संसद भवन वगैरह हैं, उन पर पार्लियामेंट में जो जनता लोग हैं वो उन पर चढ़ गई। श्रीलंका में भी जनता लोग मतलब भवनों में चढ़ गई। और हमारे देश के जो युवा जन हैं, पता नहीं इनको ये किसने ये नाम दिया है, जैन जी, ये अलग ही नाम है ये मतलब खुलकर इतना बोल रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी आपने इस्तीफा नहीं दिया तो हम संसद भवन को फूंक देंगे। शायद इनके जो पूर्वज रहे हैं, बाप दादा, उन्होंने जो इंदिरा गांधी जी का 1973-74 के लगभग का जो एरा था, वो जो मतलब जो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जो नसबंदियाँ हुई थी और जिस प्रकार से उनके ओपोजिशन की सरकार को 9 राज्यों से एक ही रात के अंदर गिरा दिया गया था, जिस प्रकार ओपोजिशन के सभी लीडरों को उठा के जेल में भर दिया था, शायद ये आज के युवा भी अगर उस स्थिति को देख लेते तो शायद ये सब कभी भी मोदी जी को, डिक्टेटर तो छोड़ो, मतलब उनकी हमेशा पूजा करते शायद। क्योंकि जो व्यक्ति इतना ज़ोर से चिल्लाकर ये बोल सकता है, मतलब एक छोटा सा लड़का भी अभी मोदी जी को गाली दे सकता है। मतलब हम देखते हैं किसी भी विदेशों में, चाइना में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, अगर इतना मतलब लगभग इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग अगर किसी लीडर के खिलाफ करते हो, ये जो ईरान के लिए अभी छाती पीट रहे थे लोग कि वहाँ के उनको जो इनके सुप्रीम लीडर है उनको मार डाला, हालांकि अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर वहाँ पर भी उनके लीडर के खिलाफ अगर उनकी कोई जनता ऐसे आवाज़ उठाती है ना, तो लगभग उसको इस कदर दबाया जाता है, एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि इसको हम दबा रहे हैं तो अगला कोई दूसरा उठना नहीं चाहिए, इस प्रकार से उनको दबाया जाता है। लेकिन शायद भारत देश में पता नहीं अभिव्यक्ति के नाम पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसके नाम पर कुछ ज़्यादा ही छूट हैं, या फिर पता नहीं इसमें सॉल्यूशन कुछ है नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं कर रखा है। थोड़ा सा तो कम से कम बोलने पर, अपनी भाषा की मर्यादित भाषा पर बैरिकेड होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो एक ऐसा कानून पास करना चाहिए कि भड़काऊ भाषण और अगर कुछ भी ऐसा बयानबाजी होती है तो उसके खिलाफ अच्छे से अच्छा एक उसको मतलब जेल में नहीं डालें, लेकिन उसके खिलाफ एक अच्छा सा अमाउंट तय रखें कि अगर जो भी अपनी भाषा का अमर्यादित रूप से यूज करता है, भड़काऊ भाषण का यूज करता है, तो उसको बहुत अच्छा खासा फाइन भरना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी जिस प्रकार से जंतर मंतर से वो जो 20 मार्च को कल जो वहाँ पर रैली निकली और वो संसद भवन तक गई और हम लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं, देख भी रहे हैं, तो मतलब कुछ हुआ नहीं, उसका रिजल्ट ऐसा नहीं निकलेगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब दे भी देंगे तो वो एक लेवल पर ऐसा काम करेंगे कि वो इधर से उठा करके उधर रख देंगे। और हम जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे भी देते हैं,
मान लो अगर इस्तीफ़ा दे भी देते हैं तो इस चीज़ की कोई कतई गारंटी नहीं है कि भविष्य में मतलब भविष्य में पेपर लीक नहीं होंगे। होंगे 100% होंगे। कोई सी भी सरकार आ जाए, सरकारें बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए या किसी और अन्य पार्टी की आए, अन्य नई पार्टी बन के उसकी आए, कोई भी आए, लेकिन भ्रष्टाचार जिसको मतलब ऐसा इस प्रकार का जो कोई भी भ्रष्टाचार हो, अब हम सोचें कि जीरो हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये भ्रष्ट थोड़ा थोड़ा तो हमेशा चलता रहता है। और भारत देश है, इतनी सारी विविधता है। जैन जी ने जिस प्रकार की कोशिश की है, वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया, लेकिन सोनम वांगचुक जी का भी एक डार्क एरिया तो है ही, क्योंकि बिल्कुल क्लियरली अगर वो हैं तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उन सुनने में कुछ ऐसा भी आ रहा है कि शायद पुलिस जो उनको उठाकर लेकर गई है तो थोड़ी सी शायद उनकी भी रिक्वेस्ट रही होगी। अब ये तो कुछ गुप्त सूचनाएं होती हैं इधर उधर की, तो इस हिसाब से तो उनको जब ले जाया गया तो बहुत ही मतलब एक शांति तरीके से और किसी को एक खरोच न आए उस प्रकार उठाकर ले गए थे, ना कि 1 जून 2011 की तरह, जैसे कि बाबा रामदेव, पतंजलि के बाबा रामदेव जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। वहीं तो रात के 1-1:30 बजे, 12-1 बजे पुलिस पूरी सेफ्टी के साथ हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेटें और वो जो छोटी वो अश्रु गैस छोड़ने वाले जो गोले होते हैं वो, और राइफल्स, और मतलब दर्जनों की हज़ारों लाठियों के साथ एकदम से, जैसे ही उस रामलीला मैदान में जाती हैं और मतलब सोए हुए लोगों को लाठियाँ बरसाते हैं, सोए हुए लोगों को। आप सोच सकते हैं उस एरा को पता नहीं ये लोग देखते क्यों नहीं है, या मेरे तो समझ में नहीं आते। मतलब कम से कम एक बार इस चीज़ का पास्ट तो देख लें कि अगर अभी लाठियाँ बरसाई है ना, तो कोई मतलब इतना ज़्यादा भी गलत नहीं कर दिया है। लोग बोल रहे हैं कि संसद भवन को फूंक देंगे संसद भवन को। यार ऐसा भी कुछ होता है क्या? संसद भवन को फूंक देंगे? अरे अगर शांति से धरना प्रदर्शन किया जाता और केवल नीट मुद्दे को लेकर बात की जाती तो मैं मानता हूँ 100% मंत्रिमंडल से एक उच्च पद का अधिकारी या मंत्री आकर के 100% बात करता। लेकिन उस अड्डे को एक तरह से इस तरह यूज किया गया है पूरी तरह से, जितने भी और से तो ओपोजिशन से तो ओपोजिशन है। मतलब ये हिंदुओं के भगवान उसमें कहाँ से आगे बीच में यार? हिंदुओं के भगवान को ऐसे तरीके से टारगेट किया जा रहा है। कॉमेडियन वहाँ आकर के ऐसी भद्दी भाषाओं का प्रयोग कर रहा है और फिर आप लोग सोचते हो कि पुलिस वाले ने लाठीचार्ज कर दी। अरे जब सोनम वांगचुक जी को उठा करके लेकर गए थे तो दीपिका जी ने एक बयान दिया था कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज की है। अरे लाठीचार्ज तो की भी नहीं थी उस वक्त, तो इतना झूठ भी क्या फैलाते हो यार? तब तो कुछ भी नहीं किया था। लेकिन अभी संसद भवन पर पहुंचे हैं और अब आप क्या चाहते हैं कि वह लाठीचार्ज नहीं करे? मतलब आपको नहीं रखे वहाँ पे? आप क्या चाहते हैं कि मतलब वहाँ आग लगा दे? अरे संसद भवन किसी और का थोड़ी है, हमारे भारत देश का ही तो है, हमारे ही पैसों से बना हुआ संसद भवन है वो। अगर शांति से धरना प्रदर्शन किया होता, शांति से मांग रखी होती, किसी भी ओपोजिशन पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने देता, तो 100% मंत्रिमंडल आता। साथियों, आपका इतनी सारी बात हो गई, इस सारी बात पर आपकी क्या राय है कमेंट में पिन कर सकते हैं। और अभी हम पूरा अपडेट लेकर के फिर से वीडियो बना करके आपको मुहैया कराएंगे कि अब आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो देखते हैं और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।